तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, ये हम ना जाने, ये तो वो जाने, जिसने लिखा है सबका नसीब। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम है यूट्यूब चैनल रूपा, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मैंने एक दिन में ही 2 ब्लॉग बना लिए हैं। आपको लग रहा होगा ये ऐसे कैसे 2 ब्लॉग आ रहे हैं, तो हाँ, फेस एक जैसा आ रहा है, कंडीशन एक जैसी आ रही है, बट ब्लॉग लगे, गाना लगे, सुनिए उसे पूरा और तब कमेंट करिए। तो बात कर रहे हैं नसीब की, कि ऐसा लगता है ना कि हम एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतना वेट करते हैं, फिर भी हम एक दूसरे की क्यों नहीं हो पा रहे। तो ये इसमें हाँ, ना तो उसका दोष है, ना हमारा, ना उसका, ना किसी और का। ये सब नसीब है, मतलब नसीबों का खेल है। कहते हैं ना कि कहते हैं ना कि जोड़ियां तो आसमान में भगवान के यहाँ पहले ही बन चुकी होती हैं। तो बस ये है कि मिलाते हमें किसी किसी से हैं, और लास्ट में जब जोड़ी बनानी होती है तो उस इंसान से शादी करा देते हैं जिसके साथ जोड़ी बनाई हुई है। बट हम क्या जीतते अड़े होते हैं, हम सोचते हैं नहीं, उससे ही करनी है, उसी के साथ रहना है। बट अगर हमारी किस्मत में होता तो हो जाता। कई बार देखना, कुछ लोगों के रिलेशन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फिर भी वो एक दूसरे के नहीं हो पाते, यहाँ तक कि शादी तक फिक्स हो जाती है। उसके बावजूद भी क्या होता है, वो खुद की जिद से शादी तक ले आते हैं, बट उनमें से भगवान एक को छीन लेता है। तो ये सब नसीब का ही तो खेल हुआ, नहीं है उनकी किस्मत में, तभी तो भगवान नहीं मिलने दे रहे हैं, और हम जिद पे अड़ जाते हैं। तो अगर किसी का ब्रेकअप हो रहा है, कोई दूर हो रहा है, तो इसमें ये मत कीजिए कि वो बेवफा है या हम बेवफा हैं, किसी को दोष मत दीजिए। ये सब किस्मतों का खेल है, नसीब में ही नहीं था जो, वो क्यों मिलेगा हमें। नसीब में जो होगा वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। ये तो वक्त है, रास्ते पे जैसे होता है ना, बहुत सारे रास्ते में बहुत सारी चीजें, बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, बट हर कोई एक सा तो नहीं होता। हर किसी के साथ तो हम बात नहीं करते, बात उसी से करते हैं जिससे हमारा मन मिलता है, जिससे हमारा स्वभाव मिलता है। तो ऐसी ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में जिसको हमारे नसीब में भगवान ने लिख दिया है ना, वो बस कभी ना कभी आपके पास आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है ना कि कई बार किसी की बहुत ज़्यादा लव मैरिज की इच्छा होती है, बट उनकी नसीब में नहीं होती लव मैरिज, उसे घर वालों की पसंद से ही करनी होती है, और ऐसे लड़के से उससे शादी कर दी जाती है जो उसे पसंद ही नहीं था। बट वक्त के कहते हैं ना, वक्त हर जख्म को भर देता है, वक्त का मरहम। तो धीरे धीरे उसे वही इंसान अच्छा लगता है, और तब जाके वो कहता है कि नहीं, शायद भगवान ने मेरे नसीब में तुम्हें लिखा था। और जब उससे उससे प्यार हो जाता है ना, बाहर कुछ भी करा है तो घंटी बज रही कोई ना, धीरे धीरे वक्त रहते रहते, मतलब साथ रहते रहते अटैचमेंट तो हो ही जाता है, और फिर जाके उसे उससे प्यार हो जाता है। ये तो बहुत तेज बजा रहा है, बंद करूँ क्या थोड़ी देर, चलो चलने देते हैं कोई ना। धीरे धीरे जब उसके साथ रहते हैं ना, तो उससे भी उससे प्यार हो जाता है, और फिर जाके जब उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है ना, तब वो कहते हैं शायद भगवान ने तुम्हें मेरे नसीब में ही लिखा था, और इसीलिए उन्होंने मिलाया। ऐसे बहुत जोड़े हैं, शादी किसी और से होती है, प्यार किसी और से करते थे, बट यही नहीं माने। आज मेरे ब्लॉग में बार बार ऐसे हो रहा है, कोई ना, घंटी तेज बज रही थी, मैंने सोचा आवाज़ आ रही है तो बंद कर दिया। हाँ, ऐसा होता है ना, हम बात कर रहे थे नसीबों की, देखो फिर मैंने स्टार्ट किया है तो फिर बजने लग गई, कोई ना। हम बात कर रहे थे नसीबों की, कि हर किसी के नसीब में प्यार नहीं होता, किसी की नसीब में लव मैरिज होती है, किसी की में नहीं होती है। तो अगर आपकी शादी बिना मर्जी के किसी और से हो गई है ना, तो उसे दोष मत दीजिए, ये मत कीजिए तू मेरे लायक नहीं है, या उससे मैं प्यार नहीं करता था। अब शादी तो हो गई है तो निभाना ही पड़ेगा ना, तो निभा लीजिए। बस ये सोचिए कि भगवान ने उनको आपकी किस्मत में लिखा था, तभी तो जोड़ा बनाया है ना। उस ऊपर से जब जोड़ा मिल के आता है, तभी आपसे उनकी शादी हुई है, वरना बिना किस्मत के, बिना उसके कोई किसी को नहीं मिलता। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, कभी अच्छे लोग भी आते हैं, कभी बुरे भी आते हैं, किसी से हमें प्यार भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। बट हम उसके साथ रह नहीं पाते, ना ही शादी तक हम पहुँच पाते हैं, करते भी हैं ज़बरदस्ती, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो ये भी इशारा है भगवान का। अगर आप किसी से रिलेशन में रहना चाहते हैं ना, और बार बार इस चीज़ में अड़चन आ रही है ना, तो समझ जाइए ये भगवान का इशारा है।
भगवान ने उसको आपके लिए बनाया ही नहीं है। फिर भी आप जिद करके अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं ना, तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। आगे बढ़िए, मूव करिए, वो इंसान नहीं है आपकी किस्मत में। फिर भी आप उसका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप खुद का ही वक़्त खराब कर रहे हैं और खुद का भविष्य खराब कर रहे हैं। बढ़ जाइए आगे, अगर उसको करनी होगी तो कर लेगा। जिद भी मत करिए किसी से कि नहीं तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ज़बरदस्ती हम किसी से प्यार कर भी नहीं सकते। करवा लेंगे हम ठीक है ज़बरदस्ती, बट वो फीलिंग्स नहीं आएगी, वो शिद्दत ही नहीं होगी। प्यार क्या होता है, फ़ील किया जाता है, और वो प्यार का फ़ील हो ही नहीं तो किसी से प्यार करने से क्या मतलब है। प्यार कह के थोड़ी ना करवाया जाता है, प्यार तो अपने आप होता है, दिखाई देता है आँखों में, उसके स्पर्श में। अगर वो नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ऐसे इंसान के साथ रहने का। आगे बढ़ जाइए, और लड़के नहीं, आपस में बैठ के कह लीजिए कि नहीं, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। शायद सामने वाला भी समझदार हो तो मान जाएगा, और नहीं होगा समझदार, टाइम पास होगा ना, तो कुछ हंगामा भी कर सकता है। पर डरिए मत, आप सच्चे हैं, कह दीजिए मैंने वेट किया था आपका, इंतज़ार किया था, बट कितना करूँ? मेरी भी कुछ ख्वाहिशें, मेरे घर वालों के भी कुछ सपने, उनको भी तो पूरा करना है। तो बस अब यहीं ख़त्म करते हैं और अलग-अलग आगे बढ़ जाइए। उन्हें करनी होगी तो कर लेंगे, नहीं तो वो सही में टाइम पास कर रहे थे। अगर कोई आता है आपकी लाइफ़ में तो कर लीजिए उससे। मत कीजिए इतना भी वेट कि कोई आपकी कद्र ही नहीं करे, क्योंकि आपके नसीब में वो इंसान है ही नहीं। होता तो कब का शादी हो चुकी होती। तो आई होप मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी आज, 2 दिन से छोटे-छोटे बना रही हूँ, और तबीयत खराब है तो क्या मतलब है, फालतू में कुछ मुँह से उल्टा-सीधा निकल गया, होश रहता नहीं है, तबीयत खराब होती है तो इतना, तो इसलिए छोटा ही बना देती हूँ। आई होप आप इस चीज़ को मैटर नहीं करेंगे कि मैं कैसे बोल रही थी या कैसी लग रही थी। आप उस पे फ़ोकस करेंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि नहीं बना पाती मैं लंबा ब्लॉग, तो समझ सकते हैं आप। इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, आँखें भी बंद हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।